गोपियां क्या कर रही हैं? दही मथ रही हैं, यानी दही बिलो रही हैं। गोपियां क्या कर रही हैं? दही बिलो रही हैं, दही को मथ रही हैं। सुनियत है कंगना के झनकारी, और दूध बिलोते हुए और दही बिलोते हुए उनके हाथ रई चलाते हुए आगे पीछे जा रहे हैं, रस्सी को खींचते हुए। जब पहले क्या होता था, हाथ की रई होती थी तो रस्सी से पकड़कर उसको चलाया जाता था। एक बार एक साइड वाली रस्सी को आगे किया जाता था, फिर दूसरी साइड वाली, तभी नीचे से वो रई घूमती थी और मक्खन निकलता था। तो जैसे एक हाथ आगे जा रहा, एक पीछे जा रहा, तो उससे क्या है, जो गोपियां हैं उनके कंगनों की झंकार, चूड़ियों की झनकार जो है वो सुनाई दे रही है। किसकी झनकार सुनाई दे रही है? उनके कंगनों की, चूड़ियों की। किसके? गोपियों की। उठो लाल जी भोर भये वो है, सुर नर ठाढ़े द्वारे। उठो लाल जी। अब क्या कहती है यशोदा? हे मेरे प्रिय पुत्र, अब उठ जाओ, भोर भयो है, सुबह हो गई है। सुर नर, सुर मतलब देवता, नर मनुष्य। सो मनुष्य और देवता ठाढ़े खड़े हैं, कहाँ? द्वारे, दरवाजे पर। उठो मेरे प्रिय पुत्र, सुबह हो गई है। सुर और देवता सुर और मनुष्य, देवता और मनुष्य दरवाजे पर खड़े हैं। किस लिए? तुम्हारे दर्शन करने के लिए। देवता और मनुष्य खड़े होकर तुम्हारा रास्ता देख रहे। किस लिए? तुम्हारे दर्शन करना चाहते हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। ग्वाल बाल, जो गली के बच्चे हैं, ग्वालों के बच्चे हैं, सब क्या कर रहे हैं? कोलाहल कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। किस चीज का? जय जय के शब्द का उच्चारण करके, जय जय के शब्द का उच्चारण करके गली में ग्वालों के सभी बच्चे शोर कर रहे हैं, जो यहाँ अंदर भी सुनाई दे रहा है। माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे। अब क्या हुआ? श्री कृष्ण जी उठ गए हैं और माखन रोटी हाथ में ले करके चल पड़े हैं। कहाँ? गौवन के रखवाले, गायों के रखवाले ने अब क्या कर लिया है? गायों के रखवाले ने माखन और हाथ में, माखन और रोटी हाथ में लेकर गली में निकल पड़े हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। मीरा कहती है कि हे चतुर, नागर का अर्थ चतुर, गिरधर श्री कृष्ण जी प्रभु, प्रभु तो है ही, मीरा के प्रभु श्री कृष्ण जी चतुर। अब क्या है? चरण में आए हुए लोगों का उद्धार कीजिए। संसार से पार उतरिए। दोबारा देखिए, यशोदा कहती है इसमें, कविता में कौन है ये बातें? मीराबाई। मीराबाई कहती, यशोदा कहती है, यशोदा अपने पुत्र को, श्री कृष्ण जी को जगाते हुए कहती, कर रही हैं? दही मथ रही हैं, दही बिलो रही है, दही बिलो रही है, जिस कारण रई को चलाने से, रस्सी को आगे पीछे खींचने से उनके कंगनों की झंकार भी सुनाई दे रही है। हे मेरे लाल, हे मेरे पुत्र, उठो, सुबह हो गई है। मनुष्य और देवता दरवाजे पर तुम्हारे दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, और ग्वालों के सभी बच्चे गली में कोलाहल कर रहे हैं, जय जय के शब्दों का उच्चारण करके शोर कर रहे हैं, तुझे बाहर पुकार रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी उठे, और कौन है वो? गौवन के रखवाले, गायों के रखवाले। गायों के रखवाले श्री कृष्ण जी ने माखन और रोटी हाथ में ली और बच्चों के पास गली में चले गए। मीराबाई कहती है कि हे चतुर गिरधर प्रभु, हे चतुर गिरधर श्री कृष्ण जी प्रभु, अपनी शरण में आए हुए लोगों का आप उद्धार कीजिए। समझ आ गया? जय जय में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग है, इसमें ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है। और नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर वर्षा का वर्णन किया गया है। इस पद्य में किसने? मीराबाई ने। मीराबाई ने किसका वर्णन किया है?
वर्षा ऋतु का। वर्षा हो रही है तो क्या होता है, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घूमड़ चहु दिस से आया, दामिनी दम के झरलावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रही हैं पवित्री मीराबाई कि क्या होता है, बरसे बदरिया, बदरिया बादल, बरसे बरसते हैं सावन की, सावन के महीने में क्या हो रहा है, बादल बरस रहे हैं। सावन के महीने में क्या हो रहा है, बादल बरस रहे हैं। सावन की मन भावन की, और सावन का महीना कैसा होता है, मन को अच्छा लगने वाला। बेटा ये कौन सा बच्चा बोल रहा है, आप अपने को म्यूट कीजिए, डिस्टर्ब हो रहे हैं सब। अच्छी लगती है, मौसम ठंडा हो जाता है, गर्मी से लोगों को शांति मिल जाती है, शीतलता प्रदान हो जाती है। तो इस करके सभी को सावन की ऋतु मन को भाने वाली होती है। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आनवा, से आया दामी दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन नेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। अब इसमें मीराबाई क्या कहती हैं कि सावन के महीने में बादल बरस रहे हैं, सावन के महीने में बादल बरस रहे हैं, सावन की मन भावन की, सावन का महीना कैसा होता है, मन को अच्छा लगने वाला, मन को भाने वाला। सावन का महीना कैसा होता है, मन को भाने वाला, क्योंकि गर्मी होती है बहुत अधिक और बारिश आती है तो लोगों को शीतलता मिलती है, गर्मी से राहत मिलती है, इसलिए सावन का महीना कैसे लगता है सबको, मन को अच्छा लगने वाला। सावन का महीना सभी को अच्छा लगता है। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, कवित्री मीराबाई कहती है कि सावन की ऋतु में मेरा मन उमग्यो, उमंग से भर गया, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। भनक सुनी हरि आमन की, क्योंकि मुझे अपने प्रभु श्री कृष्ण जी के आने की भनक सुनाई दी, मेरे कानों में आवाज सुनाई दी या मुझे झलक दिखाई दी। सावन के महीने में मेरा मन उमंग से भर गया, खुश हो गया, क्योंकि मुझे अपने प्रभु श्री कृष्ण जी के आने की भनक सुनाई दी। उमड़ घूमड़ चहु दिस से आया, दामिन दम के झरलावन की। बादल क्या होते हैं सावन के महीने में, उमड़ घूमड़ कर चहु दिश, चारों दिशाओं से आ जाते, चारों दिशाओं में छा जाते हैं। बादल उमड़ घूमड़ कर चारों दिशाओं में छा जाते हैं। दामिन दमके, और दामिन बिजली, दमके चमकने लगती है, दामिन दमके बिजली चमकने लगती है, झरलावन की। और क्या होता है फिर, पहले तो बादल आते हैं, फिर वो गरजते हैं, फिर बिजली चमकती है, फिर क्या होता है, वर्षा होनी शुरू हो जाती है, झरलावन की, वर्षा की झड़ी लग जाती है। आसमान में क्या होता है, चारों ओर उमड़ घुमड़ कर बादल आते हैं और छा जाते हैं, और क्या होता है, बिजली चमकने लगती है और वर्षा की झड़ी लग जाती है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, बादलों से क्या होता है, छोटी छोटी बूंदें बरस रही है। मेघा बादलों से छोटी छोटी बूंदें बरस रही हैं। और क्या होता है, जब वर्षा होती है तो हवा चलती है, कैसी लगती है, शीतल पवन सुहावन की, ठंडी हवा मन को सुहानी लग रही है। शीतल पवन, ठंडी हवा मन को सुहावनी लग रही है, क्योंकि गर्मी से लोग परेशान हैं और वह असंतुष्ट थे। अब वर्षा हुई है तो मौसम ठंडा हो गया, वर्षा हुई, हवा भी ठंडी चली, जिससे लोगों को राहत मिली, किससे, गर्मी से। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीराबाई कहती है कि मेरे प्रभु तो गिरधर गोपाल हैं, मेरे प्रभु तो कौन है, गिरधर गोपाल हैं, और मैं उनके लिए
आनंद मंगल के गीत गा रही हूँ। मेरे प्रभु कौन है? गिरधर गोपाल हैं। मैं उनके लिए कैसे गीत गा रही हूँ? आनंद मंगल के गीत, यानी खुशी के गीत गा रही हूँ। किसके लिए? श्री कृष्ण जी के लिए। तो इस पद्य में किसका वर्णन था? सावन के महीने के बादलों का सुंदर वर्णन है। और मीराबाई को क्या हो गया? श्री कृष्ण के आने की भनक सुनाई दे गई, जिस कारण वह क्या करने लगी? आनंद मंगल के गीत गाने लगी। अब दोबारा से इसकी हिंदी फिर देख लीजिए। कवित्री क्या कहती है कि सावन के महीने में बादल बरस रहे हैं। सावन का महीना कैसा है? सबके मन को अच्छा लगने वाला है। सावन में कवित्री कहती है कि मेरा मन उमंग से भर गया है, मेरा मन खुश हो गया है, प्रसन्न हो गया है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने प्रभु के आने की झलक भी दिखाई देने लगी, या मुझे उनके आने की भनक सुनाई दी। उमड़ घुमड़ कर बादल चारों ओर आकाश में घिर आए हैं। आसमान में उमड़ घुमड़ कर बादल घिर आए हैं। और क्या हो गया? बादल आने के बाद बिजली भी चमकने लगी है। और बिजली चमकने लगी है तो बिजली चमकने के बाद क्या शुरू हो गया? वर्षा की बूंदों की झड़ी लग गई है। वर्षा शुरू हो गई है, झड़ी लग गई है। बादलों से क्या हो गया? छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं, और जिससे हवा जो है वह भी ठंडी हो गई है, सुहावनी हो गई है। मीराबाई क्या कहती है कि मेरे प्रभु तो गिरधर गोपाल हैं, श्री कृष्ण जी हैं, चतुर हैं, उनके लिए मैं आनंद मंगल के गीत गा रही हूँ। उनके लिए मैं क्या कर रही हूँ? आनंद मंगल के गीत गा रही हूँ। अब ये आपकी कविता हो गई कंप्लीट। अब इसमें भी नन्ही नन्ही में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बरसे बदरिया में अनुप्रास अलंकार है। तो और ब्रज भाषा का इस कविता में प्रयोग किया गया है। तो अब हम क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, और जो कविता मैंने पढ़ाई है उस पर आधारित कुछ मीनिंग वगैरह है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं आपसे सुनूंगी, जिस बच्चे को बोला जाए एंकरेज करेगा और वही सुनाएगा। ठीक है। अब इसके क्वेश्चन है, इनकी पीडीएफ आपके पास आएगी। ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये। हेलो सर, हेलो सर। चलो बंसी वारे क्वेश्चन देखिए। बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है, और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं। अब ये पहला मैंने पद्य करवाया था, तो उसमें आया था बंसी वारे ललना मेरे प्यारे लाल जी, ये यशोदा ने श्री कृष्ण को कहा। तो ये कौन कौन सी बातें कहती हैं? अब आप में से ही किसी बच्चे से मैं पूछूंगी कि क्या क्या बातें इसमें कही गई हैं।